इस नीच के ऊपर अगर अभी से ही आप अपना यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल रन कर लोगे तो विद इन 1 मंथ आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो सकता है। और इसी नीच के ऊपर एक चैनल नहीं बल्कि मल्टीपल चैनल चल रहे हैं और ये सारे के सारे चैनल्स मोनेटाइज हैं। इसके व्यूज और इसके अलावा इस चैनल के व्यूज आप देख सकते हो। इसी तरह से मल्टीपल चैनल्स इस नीच के ऊपर रन हो। इसी सेम नीच के ऊपर मैंने भी वर्क स्टार्ट किया और अभी तक इस चैनल के ऊपर मैंने कोई $377 जनरेट कर दिए हैं और 30,000 व्यूज के ऊपर। अगर ऑडियंस की बात करी जाए इस नीच के ऊपर तो इस नीच की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका वगैरह कंट्री से देखती है। और अगर इस चैनल के आरपीएम की बात करी जाए तो इस चैनल के ऊपर जो मुझे पर वीडियो के ऊपर आरपीएम मिल रहा है वो ऑलमोस्ट $12 मिल रहा है। और इसी $12.55 के आरपीएम के ऊपर मुझे 30,000 व्यूज के ऊपर यूट्यूब ने $377 पे किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इस चीज के ऊपर किस तरह से वर्क कर सकते हो। तो आपको वीडियो को एंड तक जुड़े रहना है इंशाल्लाह ताला। आज की क्लास के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसी सेम नीच को देखते हुए हम लोग सीखेंगे कि इस नीच के ऊपर हम लोग स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करेंगे, वॉइस ओवर, विजुअल्स, थंबनेल, चैनल को किस तरह से कस्टमाइज करेंगे, एसईओ और अपलोडिंग, और ये सारे का सारा प्रोसीजर हम सिंपल प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हुए करेंगे। सबसे पहले हम इस नीच के ऊपर स्क्रिप्ट राइटिंग को सीखेंगे। अगर मैं आपको इस बंदे की वीडियो ओपन करके बता दूं कि ये चैनल किस तरह से वर्क कर रहा है तो इसके अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म की फिक्शनल जो है वो स्क्रिप्ट्स यूज़ हो रही होती है। ये सारे का सारा चैनल फिक्शनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो कि भाई ये सारे का सारा जो कंटेंट है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए और ये सारा इंटायरली फिक्शनल कंटेंट होता है। सो हमने ये फिक्शनल जो कंटेंट के लिए जो स्क्रिप्ट राइटिंग है ये किस तरह से क्रिएट करनी है, सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे। इस कंपेटिटर से बेस्ट स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए मैं आपको ये जो है स्क्रिप्टिंग प्रॉम्प्ट्स दूंगा। जो फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा ये हम लोग आउटलाइंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे और जो सेकंड हमारे पास प्रॉम्प्ट होगी ये हम लोग आउटलाइंस को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करेंगे। आउटलाइन से मुराद आप हेडिंग्स भी ले सकते हो, लेकिन जब भी हम लोग स्क्रिप्ट राइट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आउटलाइंस किसे बोलते हैं। सबसे पहली वाली जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हेयर और चैट जीपीटी को लाकर पेस्ट करके दे दो और जस्ट कमांड इट। ये चैट जीपीटी को जैसे ही आप ये पेस्ट करोगे, ये मैं सिंपल चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हो। प्रॉम्प्ट देने के बाद चैट जीपीटी आपसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं, वो है वीडियो का टाइटल, और ये आपको 5720 वर्ड्स की स्क्रिप्ट जो है वो आउटलाइंस क्रिएट करके दे देगा और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुक वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड रहेगा। जो टाइटल आप अपने कंपेटिटर के किसी से भी चैनल से कॉपी कर सकते हो या फिर आप इस तरह के मजीद भी जो है टाइटल्स को जनरेट कर सकते हो। मजीद टाइटल्स को जनरेट करने के लिए सिंपल आप यहाँ से कोई भी एक टाइटल कॉपी करके चैट जीपीटी को दे दो और उसको बोल दो कि मजीद इस तरह के टाइटल बना के दे दे, वो आपको मजीद भी टाइटल्स बना के दे देता है। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मैं देखूंगा कि जो रिसेंट वीडियो है मेरे कंपेटिटर की, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 4 डेज के अंदर 27,000 व्यूज। तो जस्ट मैं इसका टाइटल को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद जाकर मैं चैट जीपीटी को ये पेश कर दूंगा एंड सिंपल मैं इसको कमांड दे दूंगा। अब चैट जीपीटी ने यहाँ पर जो है मेरी स्क्रिप्ट की जो आउटलाइंस है उनको क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। इस प्रॉम्प्ट की मदद से चैट जीपीटी आपको आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट है उसको सेक्शंस के अंदर बना के दे देगा। फिर हम सेकंड प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए इन सेक्शंस को जो है वो एक्सटेंड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अगर इन आउटलाइंस का मैं आपको लेवल बताना चाहूँ कि भाई किस लेवल की जी आउटलाइंस है, जैसे कि यहाँ पे शॉक हुक होगा और ओपनिंग सीन होगा और एंड के ऊपर जाकर यही प्रॉम्प्ट जो है मुझे मेरा आउटरो और सीटी बना के देगा, जिसके अंदर सब्सक्राइब शेयर वगैरह का हम अपने यूजर को अपने व्यूवर को बोलेंगे। अब मैं अगेन स्क्रिप्ट के प्रॉम्प्ट वाले बंडल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ से जो सेकंड प्रॉम्प्ट है जो कि मैं अपनी जिस जो आउटलाइन हमने जनरेट करवाई है इसको एक्सपैंड करने के लिए यूज करेंगे, ये लाकर मैं अपने चैट जीपीटी को पेश कर दूंगा एंड में इसको कमांड दे दूंगा। अब चैट जीपीटी मुझसे मेरे सेक्शन का टाइटल, वर्ड्स काउंट, सेक्शन समरी वगैरह मांग रहा है। मैं वन बाय वन अपने जो सेक्शंस हैं वो चैट जीपीटी को देता जाऊंगा और वो इनको एक्सपैंड करता जाएगा। अब जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट से हमने सेक्शन जनरेट करवाए थे वो वन बाय वन मैं चैट जीपीटी को देता जाऊंगा और ये उसके ऊपर स्क्रिप्ट बना के देता जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो चैट जीपीटी हमसे सेक्शन का टाइटल, वर्ड्स का काउंट और समरी मांग रहे हैं और यहाँ पे वही चीज़ें हम इसको दे रहे हैं, सेक्शन का नेम, टाइटल और नीचे समरी, डैट सेट। और यहाँ से इसको मैं यस कर दूंगा। जैसे इसको मैं कमांड दूंगा, कमांड देने के बाद ये 400 वर्ड्स के ऊपर फर्स्ट जो मेरे सेक्शन होगा वो बनाकर इस स्क्रिप्ट का मुझे दे देगा। अब यहाँ पे सेक्शन 1 हमारा जो है ये एक्सपैंड हो चुका है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे एक सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर लाकर इनको मैं वन बाय वन पेस्ट करता जाऊंगा। आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। अब वन बाय वन जितने भी सेक्शन रह चुके हैं वो मैं चैट जीपीटी को देता जाऊंगा और चैट जीपीटी मुझे उन सेक्शंस को एक्सपैंड करके देता जाएगा। जैसे ही ये सेक्शन भी एक्सपैंड हो जाएगा, सेक्शन नंबर 2 सेम इसी को भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट कर दूंगा।
एट द एंड मेरे पास 5720 जो वर्ड्स हैं उसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी। और अगर ये स्क्रिप्ट हम वॉइस के अंदर जनरेट करवाएंगे तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 33 मिनट्स बनेगी। अब ओवरऑल जितनी भी स्क्रिप्ट मैंने वहां से जनरेट करवाई थी वो यहाँ पे मैंने अपने गूगल डॉक्स के अंदर पेस्ट कर दी थी। स्क्रिप्ट जो है वो मैं हमारे पास ओवरऑल सारी की सारी जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब हम जाते हैं वॉइस ओवर के लिए। वॉइस ओवर के लिए अब हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो इंशाल्लाह टोटली फ्री होने वाला है, और हम उसी को यूज़ करके टॉप नॉच जो है वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। जैसा कि क्लास 3 के अंदर हमने वॉइस ओवर के लिए कैपकट को यूज़ किया था, इसी तरह से आज भी हम जो है वो कैपकट को ही यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसके जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सो कैपकट टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर जाते हैं। जिस तरह उसके भी चैनल्स मोनेटाइज हुए क्लास 3 के अंदर मैंने बताया था, तो कैपकट की जो वॉइसेस है वो मोनेटाइजेबल हैं। इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इसकी जो वॉइस ओवर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो बहुत ही क्लासिक। सो अब वन बाय वन जो है मैं यहाँ पर अपनी जो मैंने स्क्रिप्ट जनरेट करवाई है उसको पेस्ट करता जाऊंगा, और इसका जो है वो वॉइस ओवर जनरेशन करवाते जाएंगे। जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखें 10,000 करेक्टर्स की लिमिट है, 10,000 करेक्टर्स हम एक साथ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मजीद भी लेकर आता जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से नीचे हम यहाँ से मजीद कॉपी करते जाएंगे और वहाँ पर जाकर पेस्ट करते जाएंगे। अभी यहाँ तक जो है मैंने अपनी स्क्रिप्ट यहाँ से उठाकर यहाँ पे कैपकट के अंदर जो है वो पेस्ट कर दी है। अब जो है इसका मैं वॉइस ओवर जनरेट कराऊंगा। अभी के लिए मैं लियो जो है इमोशंस को यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त करेक्टर है। तो मैं इसको फिलहाल अभी यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से स्पीड और पिच को भी कर सकते हो। इमोशंस के ऊपर जॉयफुल अपनी मर्ज़ी से जो है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन अभी मैं इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर रखूँगा और डेट्स इट। और यहाँ पर जो है मैं जनरेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने हाफ जो स्क्रिप्ट है उसको जैसे ही जनरेट करवाया तो 10 मिनट की वीडियो की जो स्क्रिप्ट है टेक्स्ट टू वॉइस वो मेरे पास रेडी हो चुका है। सिंपल मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा ऑडियो ओनली के ऊपर क्लिक करके। आपने क्या करना है कि आपने मजीद आगे जितना भी वॉइस ओवर है उसको सारे का सारा जनरेट करवा देना है, ताकि आपके पास टोटल जो है वो ऑलमोस्ट जितनी आपकी कंपेटिटर की वीडियो की ड्यूरेशन है मीन्स की 33 मिनट्स, उतनी वीडियो आपकी होनी चाहिए। कुछ कम भी पेशी भी हो सकती है, इतने मसला नहीं है इसके अंदर, लेकिन कोशिश करें कि 25 मिनट से जो है वो लेंथ को ज़्यादा रखें। स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद वॉइस ओवर भी अब हमारा जनरेट हो चुका है, और अब जो ये ऊपर इसने विजुअल्स यूज किए हुए हैं इसको मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला, पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी इंशाल्लाह। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट और उसके साथ दो इमेजेस को यूज करते हुए ये हमने इमेज बनानी है, और यही जो है ओवरऑल पूरी की पूरी वीडियो के अंदर यही इमेज भी यूज होगी, और इसी के साथ जो है थंबनेल के अंदर भी आपकी एक ही जो है वो यही वाली इमेज चलेगी। जो आप अंदर लगाओगे वही बाहर थंबनेल के ऊपर भी आपकी इमेज लगी रहेगी। और ये एक इमेज वाला जो कंटेंट है अभी भी मोनेटाइज हो रहा है। जस्ट आपकी स्क्रिप्ट जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया वैसी स्क्रिप्ट डालें और वो 100% मोनेटाइजेबल है। जो कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ चैनल्स दिखाए थे 7 से 8, वो सारे इसी थीम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे मोनेटाइज थे। ये नेक्स्ट लिप की एक्सटेंशन आप लगाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम विजुअल्स की तरफ जाते हैं कि जो विजुअल्स इस वीडियो के अंदर यूज हुए पड़े हैं हम इनको किस तरह से यूज करेंगे। उसके लिए आपको जो दो करेक्टर्स हैं इनके नाम आने चाहिए, जो कि हमें टाइटल से इजीली मिल जाएंगे, और एक प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा। सिंपली हम उसको यूज करके सोरा एआई से हम लोग आज जो है इसकी जो विजुअल्स हैं ये जनरेट करेंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे नीचे नोट कर लेना कि आपके दो जो करेक्टर्स यूज हुए पड़े हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर इस वीडियो की मैं बात करूँ जिसका हमने टाइटल दिया था, उसके दो करेक्टर्स हैं, जो कि या एक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इनको यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाला जो करेक्टर है इसका नेम कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा गूगल के ऊपर, क्योंकि हम गूगल की इमेजेस को ही यूज करने वाले हैं फॉर आवर वीडियो जनरेशन। अब इस जज की जो है हमने ऐसी इमेज उठानी है जो कि ज्यादा ट्रिकी हो, कैची हो, जाके हमारे थंबनेल के ऊपर जब लगे तो वो जो है वहाँ पे अच्छी लगे। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है, मीन्स यहाँ पे इसका जो एग्रेशन वाला मोड है, तो मीन्स कि ये इमेज में यूज कर सकता हूँ। तो सिंपल आपने इसको यहाँ से अपने पास सेव इमेज करके अब ये हमारे पास वीडियोस के अंदर ये इमेज आ चुकी है। अब इस सेकंड इमेज की बारी है, सेकंड करेक्टर की। तो यहाँ पे इसका सेकंड नेम है जैस्मीन के नाम से, हम इसको कॉपी कर लेंगे और के ऊपर इसको मैं सर्च कर लूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब वहाँ पर हमने अगर एग्रेशन वाला जो है वो यूज किया है, तो यहाँ पे भी हम एक एग्रेशन वाली इसकी इमेज ढूंढेंगे थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद, जो कि हमें इजिली मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इसकी इमेज है जो कि काफी एग्रेशन वाली लग रही है, तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लूंगा।
अब विजुअल्स के अंदर मेरे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक ये वाला कैरेक्टर और ये वाला कैरेक्टर, इसकी इमेजेस मेरे पास आ चुकी हैं। अब मोमेंट अब तुरंत होने वाला है जिसके अंदर हम लोग सोरा एआई को यूज़ करते हुए अपनी जो इमेज है उसको जनरेट करने वाले हैं। सिंपल, आपने यहाँ पे नीचे सोरा एआई का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होता है आपके चैट जीपीटी के अंदर, इसके ऊपर क्लिक कर दें। अभी आपके पास आपका सोरा एआई के इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं इसको यूज करते हुए आपको इस टाइप के विजुअल्स जनरेट करना सिखाऊंगा। स्नीच की प्रॉम्प्ट्स के बंडल के अंदर आपको ये जो है प्रॉम्प्ट फॉर इमेज के नाम से ये आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगी, जो कि मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं अगेन बता रहा हूँ, आपको ये सारा बंडल मिल जाते हैं। तो यहाँ से आकर हम यहाँ पर सोरा एआई के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके वो दोनों इमेजेस जो हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं ये इमेज भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं सेकंड जो इमेज है वो भी सेकंड साथ में अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आपने दोनों जो इमेजेस को है वो सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे नीचे क्लिक करके। अब यहाँ पर अगर देखें तो दोनों इमेजेस मेरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब दोनों इमेजेस अपलोड करने के बाद नीचे प्रॉम्प्ट भी मेरी आ गई। अब यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करना है कि नीचे आपने 3:2 करना है और यहाँ पे एक या दो इमेजेस आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। करने के बाद आपने रीमिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली। रीमेक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई मीडिया का ऑप्शन आपको साइड पे नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने आ जाना है। अब यहाँ पे जो हमारी इमेजेस है, जो हमारे विजुअल्स के अंदर ये बैकग्राउंड के अंदर यूज हो गई और थंबनेल के ऊपर भी यही सेम इमेज यूज होने वाली है, तो हम इसका वेट कर लेंगे कि ये जनरेट हो जाए। आफ्टर 2 मिनट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो इमेजेस हैं वो जनरेट करके सोराई ने दे दिए हैं। और यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हो कि इसके रिजल्ट्स कितने बेहतरीन आए हुए हैं। अब इन दोनों में से जो भी आपको इमेज अच्छी लगती है, आपने थ्री डॉट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दो। अब हमारा जो विजुअल्स है उसका जो जो बैकग्राउंड के अंदर विजुअल्स यूज होने हैं, उसका जो सीन है हमारे पास डन हो चुका है। और याद रखिए कि जो विजुअल्स हैं वो आपके कितने अट्रैक्टिव होंगे, वो जो आप गूगल से अपनी इमेजेस सर्च करोगे, उनको डाउनलोड करोगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट भी आ गई, वॉइस ओवर, विजुअल्स। अब ये तीनों चीज़ें जब हमारे पास आ चुकी हैं तो अब हम नेक्स्ट एडिटिंग की तरफ जाते हैं, एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग के बाद हम लोग थंबनेल की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट पे जो ये स्टेप्स हैं इनकी तरफ हम लोग जाने वाले हैं। अब विजुअल्स और जो वॉइस ओवर हमने जनरेट करवाया था वो हम अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे कैपकट के अंदर। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मजीद भी जितनी नीचे हैं वो इस चैनल के ऊपर आती रहेंगी। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले तो जो इमेज है उसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। और यहाँ से सबसे पहले अपने ख्याल रखने के रेशियो को जो है आपने अपनी वीडियो को उसको 16:9 पे आपने कर देना है। 16:9 पे करने के बाद आपने इस क्लिप को थोड़ा सा जूम इन कर लेना है और इसको एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। विजुअल्स के बाद आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो आपका वॉइस ओवर है उसको आपने जनरेट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास तो 10 मिनट्स का है, लेकिन आपके पास ज़्यादा होगा क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स की राउंड अबाउट स्क्रिप्ट होगी। उसके बाद जो है आपने इमेज को, जो आपने इमेज यहाँ पे इंपोर्ट की है, उसको आपने एक्सपेंड करके अपने वॉइस ओवर के साथ मिला लेना है। विजुअल और वॉइस ओवर जो है वो मेरा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन अगर वीडियो पे देखें तो यहाँ पे एक शेकिंग इफेक्ट लगा हुआ है और उसके ऊपर थोड़े थोड़े डॉट्स चल रहे हैं। उसकी तरफ हम चले जाते हैं, उसके बाद मजीद एडिटिंग की तरफ हम लोग जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर इफेक्ट्स के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने शेकिंग के नाम से जो है इफेक्ट को सर्च कर लेना है, सिंपल शेकिंग लिखकर, ठीक है। और यहाँ से इसको सर्च कर लें। जैसे आप यहाँ पे शेकिंग लिखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपने ये शेक वाला जो इफेक्ट है इसको डाउनलोड करके इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन अभी इसकी हम जो शेकिंग का ज़्यादा इफेक्ट है, स्ट्रेंथ है, उसको हम थोड़ा बहुत स्लो कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, और स्पीड को भी इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब यहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हो, लेकिन अभी स्ट्रेंथ अभी भी इसकी ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा मजीद कम कर लेते हैं और अपनी वीडियो के हिसाब से हम इसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप देखें तो हल्का फुल्का हमारे पास जो है वो शेकिंग इफेक्ट भी लग चुका है इसके बरक्स, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो शेकिंग इफेक्ट्स। और अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है वाइट डॉट्स चल रहे हैं, तो वाइट डॉट्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है नॉइस, ठीक है। नॉइस यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पे नॉइस 2 के नाम से जो है ये एक इफेक्ट आता है, इसको जो है यूज़ कर लेना है और अपनी ओवरऑल जो जितनी भी वीडियो है उसके ऊपर आप इसको ऐड कर दोगे। अब यहाँ पर अगर देखो तो हमारी वीडियो के ऊपर उसी तरह से नॉइस का इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो हमारे कैप्शंस की आती है, जो कि यहाँ पे नीचे अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे नीचे कैप्शन चल रहे हैं, तो ये हमने कैसे ऐड करने हैं। उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है अपने कैपकट पीसी के ऊपर, और यहाँ पे ऑटो कैप्शंस का ऑप्शन होता है।
ऑटो कैप्शंस के ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे लैंग्वेज आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है और जनरेट के ऊपर क्लिक कर दो। अब ये थोड़ी देर के बाद ही आपके कैप्शन जो है वो जनरेट हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो कैप्शन है वो जनरेट हो चुके हैं, लेकिन अभी जो कैप्शन है वो बिल्कुल ही नॉर्मल टाइप है, ठीक है। लेकिन हमने इसको अच्छे टेम्पलेट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आपने यहाँ पे ऊपर टेम्पलेट्स के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। टेम्पलेट में आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला जो है वो टेम्पलेट नजर आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके ये ओवरऑल आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर आपने इसको ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करोगे तो आपकी ओवरऑल वीडियो के ऊपर वही सेम टेम्पलेट लग जाएगा जो कि हमारा कंपटीटर यूज कर रहा है, और इसको आप यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो डेट्स इट, यहाँ तक हमारी जो वीडियो की एडिटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये कंपटीटर के जो स्टार्ट के अंदर मैंने चैनल्स दिखाए हैं आपको, आप उसके अंदर ये चीज़ देखोगे, नोटिस करोगे कि और इसके अलावा इसके वीडियोस के अंदर कुछ भी नहीं है, सेम यही चीज़ चल रही होती है। उसके बाद आपने यहाँ ऊपर एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद 1080 के ऊपर चले जाएं और एफपीएस को आपने 60 के ऊपर रख लेना है। आफ्टर डेट आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर लगा देना है, सिंपल। बस 3 स्टेप्स के बाद अब हमारी एडिटिंग भी डन हो चुकी है। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है इसके अंदर, थंबनेल। अगर थंबनेल के ऊपर आप जाओ तो यहाँ पे आप ये चीज़ जो है वो एनालाइज करो कि भाई ये इसने ज़्यादातर जो थंबनेल के ऊपर है सेम ही वर्डिंग यूज़ की होती है, लाइक शट योर माउथ, यू आर अनएजुकेटेड, शट योर माउथ। यहाँ पे देखें तो ज़्यादातर वही है। इस तरह के क्लिकेबल जो वर्ड्स हैं जो वो आप और मजीद भी चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चैट जीपीटी के पास आ जाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि राइट मोर क्लिक बेट और क्लिकेबल वर्ड्स लाइक दिस फॉर थंबनेल, ठीक है। और वहां से अपने कंपेटिटर के कुछ वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल शट योर माउथ, यू आर अनफिट, यू फूल एनएजुकेटेड। ये मैं 3 लिख लेता हूँ और लिखते हैं कि इससे चैट जीपीटी हमें किस तरह के बना कर देता है। यहाँ पे मैंने 3 जो है वो क्लिकेबल वर्ड जो है वो लिख लिए हैं। आप इस तरह के मजीद भी लिख सकते हो जिससे आपको और ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको ये कमांड दे देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो सिट डाउन, नॉट टुडे, नो यूर प्लेस, एम्बेरसिंग। और यहाँ पे बहुत सारे आउट ऑफ लाइन, शेम ऑन यू, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे अगर पसंद आ रहा है शेम ऑन यू तो मैं इसको जो है अपने थंबनेल के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये भी आप यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा ये भी, और जो कंपटीटर्स के आपको मैंने मजीद चैनल्स बताए हैं उनसे भी आप ऊपर से आइडिया ले सकते हो कि ऊपर आपने थंबनेल के ऊपर क्या चीज़ लिखनी है। उसके बाद थंबनेल जनरेशन के लिए मैं यहाँ पे कैनवा के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे अपलोड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और अपलोड फाइल के ऊपर चले जाओ। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो हमने विजुअल्स अपनी वीडियो के अंदर यूज़ की थी वही सेम हम थंबनेल के लिए भी यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारे कंपटीटर भी सेम ही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से इसको मैं अपना यहाँ पे जूम इन कर लूँगा। अब इसको 16:9 पे रखने के बाद थोड़ा बहुत आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब नीचे बारी आती है कैप्शंस की, जो नीचे यहाँ पे हमारे थंबनेल के ऊपर लिखे होंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट यूज़ हुआ पड़ा है। लेट्स सी के यहाँ पे इस फ़ॉन्ट का नेम क्या है। यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आप आ जाओ और टेक्स्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो टेक्स्ट का ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक फ़ॉन्ट जो है वो सर्च कर लेना है जिसका नाम है विपास नियो। इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ना यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे ऑप्शन होगा बोल्ड का, बोल्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो आपने येलो कर देना है, ठीक है। येलो के लिए आप इसको जो है यहाँ पे नीचे कर लो अपने हिसाब से एडजस्ट, और एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ले आओ। अब उसके बाद यहाँ पे आपने इसको जो है यहाँ पे जूम इन कर लेना है और हमने जो अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है वो हम यहाँ पर ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ से चैट जीपीटी से कुछ क्लिकेबल वर्ड्स लिखवाए थे, तो ये यहाँ पे मैं आपको लेकर ये यहाँ पे मैं ले आया हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर पेज के ऊपर क्लिक कर दो और शेम ऑन यू का वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप अपने कंप्यूटर का देखो तो जो थोड़ा टेक्स्ट है वो अभी भी डिफरेंट लग रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है कि भाई यहाँ पे ऊपर जो है इफेक्ट्स के ऑप्शन के ऊपर आ जाओ और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आउटलाइन का, आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ पे कलर को आपने सिलेक्ट करके ब्लैक के ऊपर कर लेना है। तो दैट्स इट। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये थंबनेल आपका यहाँ पे टोटल रेडी हो चुका है और यहाँ पर अपने कंपेटिटर से इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर के ऊपर जाना है। शेयर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अपने हिसाब से डाउनलोड कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैक्सिमम नंबर के ऊपर कर लेता हूँ और कंप्रेस फाइल के ऊपर क्लिक करके इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट भी आ चुकी है, वॉइस ओवर, विजुअल्स, थंबनेल तक हमारे पास हो चुका है। अब अगर आपने स्टार्ट करना है इसके ऊपर चैनल जीरो से, तो उसके लिए चैनल को कस्टमाइज करना पड़ेगा। चैनल कस्टमाइजेशन करने के लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट्स का एक बंडल जो है इन्हीं प्रॉम्प्ट्स के अंदर जो है वो मैं आपको दे दूंगा, और प्रॉम्प्ट्स का जैसे कि मैंने आपको बताया आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो उन प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हुए साथ में अपने क्लास नंबर 3 जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है उसको देख लीजिएगा। उस सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो।
अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग जाते हैं कि भाई एसईओ हमने इन वीडियोस की कैसे करनी है, जो कि अभी हमने पूरी जनरेट कर दी है। एसईओ के अंदर टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन आएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग प्रॉम्प्ट्स का यूज करने वाले हैं। लेकिन एसईओ करने से पहले हम इस वीडियो जो हमने अपनी जनरेट करवाई है, ये हम अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे और उसको जो है अनलेस करके छोड़ देंगे या फिर ड्राफ्ट के अंदर छोड़ देंगे। और इस कंटेंट को अपलोडिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है वो रात को 10 बजे आप अपलोड कर दो। डेट्स इट, पाकिस्तानी टाइम रात को 10 बजे अपलोड कर दो, तो वो आपको व्यूज जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो अपलोडिंग के लिए मेथड सिंपल है। आपने अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आ जाना है और ये चैनल मेरे पास पहले से कस्टमाइज है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट और अपलोड वीडियो के ऊपर चला जाऊंगा और सेलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैंने वीडियो को अपलोडिंग के ऊपर लगा लिया। मेरी वीडियो तो जस्ट 1 मिनट की है, लेकिन आपकी जो वीडियो होगी वो 33 मिनट्स की होगी। जैसा मैंने आपको सारा बताया है स्टेप, उस तरह से आपने 33 मिनट्स की टोटल वीडियो जनरेट करनी है। उसके बाद जैसे ही आपकी वीडियो अपलोड के अंदर लगी हो, आपने उसके ऊपर से क्रॉस करके ड्राफ्ट के अंदर इसको ऐड कर देना है। अब ये वीडियो ड्राफ्ट के अंदर चलेगी। अब इसको हम प्रॉपर कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने के बाद हम इसको अपलोड करेंगे। एसईओ करने के लिए आपको एक एसईओ के नाम से जो है एक फोल्डर मिल जाएगा, उसी बंडल के अंदर जो मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको इस नीच के लिए दूंगा। उसके अंदर से आपने टाइटल के लिए सबसे पहले ये वाला जो प्रॉपर फर्स्ट प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी कर दोगे और आपने आकर अपने चैट जीपीटी को इसको दे देना है। सिंपल, आपने चैट जीपीटी को यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंसर्ट कंपेटिटर हेडलाइन हेयर। यहाँ पर आपने अपने कंपेटिटर का जो है टाइटल या फिर वो टाइटल देने जो आपने खुद अपने हाथों से जनरेट करवाए हों, इस तरह से कॉपी बना के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस कंपेटिटर की इस वीडियो का टॉपिक जो है इसके ऊपर वीडियो जनरेट करवाई है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं उस अपने कंपेटिटर का जो है टाइटल पेस्ट कर दूंगा और पेस्ट करने के बाद इसको मैं कमांड दे दूंगा। सिंपल, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने इसको कमांड दे दी, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने मुझे 5 जो है टॉप रेटेड टाइटल जनरेट करके दे दी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाला जो टाइटल है ये पसंद आ रहा है, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं डिटेल्स के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। टाइटल यहाँ पे मेरा पेस्ट हो चुका है और ये टॉप रेटेड हाई हुक वाला टाइटल आपको मिल गएगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट्स के अंदर इसको पढ़ भी सकते हो। अब उसके बाद जो है यहाँ पर अपना जो है हमारे पास ये रहा डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉम्प्ट। हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप वहीं पे चैट जीपीटी पर आ जाओ और यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया हुआ कंपेटिटर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने पहले कंपेटिटर का उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देना है और ये वो सेम टू सेम नहीं लेगा, जस्ट आइडिया लेगा और आपको इससे अच्छा जो है वो एक डिस्क्रिप्शन बना कर देगा, ये जो प्रॉम्प्ट्स की मदद से। यहाँ पे मैंने अपने कंपेटिटर का डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कमांड दे दी सिंपली। अब कमांड जैसे ही दे दी, यहाँ पर इसने मुझे प्रॉपर इमोजीज के साथ एक प्रॉपर ब्यूटीफुल सा बनाकर दे दिया डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ से मैंने इसको सारे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये जितना भी डिस्क्लेमर है इसको यहाँ से डिस्क्लेमर तक मैंने कॉपी कर लेना है। ये डिस्क्लेमर इस वजह से कि आपको यूट्यूब की तरफ से कोई वार्निंग वगैरह ना आए फिक्शनल स्टोरीज की वजह से। सिंपल, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर लेना है डिस्क्रिप्शन को। अब हमारा टाइटल भी हो चुका है और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसके बाद थंबनेल की बारी आती है। डाउनलोड्स के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ से अपने थंबनेल को सिलेक्ट कर दें सिंपली। अब यहाँ पे मेरा थंबनेल भी अपलोडिंग के ऊपर लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस की बात आ जाती है, तो इसको नोट्स फॉर नोट्स क्लिक कर दो। शो मोर पे आ जाओ। यहाँ पर अगर देखो तो मेरी 1 मिनट की वीडियो लेकर मैंने पहले बताया कि टाइम शॉर्टेज वजह से आपको पूरी की पूरी वीडियो जनरेट करनी है। 33 मिनट्स मीन्स के 25 मिनट से ऊपर की सारा जो स्टेप मैंने ब्लू प्रिंट बता दिया उसके। उसके बाद नीचे बारी आ जाती है भाई टैग्स की। अब हमने यहाँ पे टैग्स को पेस्ट करना है। टैग्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे कि भाई ये टैग्स वाली जो आपको एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट मिल जाएगी, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आप लेकर आ जाओ चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे कंपेटिटर टैग्स का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आपने अपने कंपेटिटर्स के टैग्स देने हैं जस्ट फॉर गेटिंग आइडिया, ताकि चैट जीपीटी को आइडिया हो सके कि आप किस कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि भाई टैग्स एक्सट्रैक्टर के नाम से आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर कोई भी आप वेबसाइट यूज करके अपने टैग्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास ये सारे टैग्स आ जाएंगे। इसको आप कॉपी एक्सट्रैक्टेड के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सिंपली आप चैट जीपीटी के पास आ जाओ और यहाँ पे अपने कंपेटिटर के टैग्स दे दो और यहाँ से इसको सिंपली कमांड दे दोगे, तो चैट जीपीटी आपको क्या करेगा कि प्रॉपर इन जो है टैग्स को एनालाइज करते हुए प्रॉपर आपको टैग्स बनाकर दे देगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास जितने भी टैग्स वो आ चुके हैं। इनको मैं कॉपी करूंगा और ये हाई एसईओ और हाई कीवर्ड्स वाले होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने टैग्स के ऑप्शन पर आकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और अगर यहाँ पे ये रेड हो जाए तो घबराना नहीं, आपने 500 वर्ड्स जो वो पूरे करने हैं। यहाँ पे मैं कुछ जो है नॉर्मल जो है वो टैग्स को यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें तो 498 वर्ड्स मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप अपनी वीडियो की लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो की लैंग्वेज क्योंकि हमारी इंग्लिश रहेगी तो हम यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
मैं इंग्लिश को फाइंड आउट करके सिंपल इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे कैटेगरी आपने न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स को सिलेक्ट कर देना है सिंपली। और यहाँ पर आपने और किसी भी चीज़ को अभी के लिए छेड़ना नहीं है। आफ्टर डेट आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे चले जाना है और फिर वहाँ से नेक्स्ट चले जाएं, नेक्स्ट। और आफ्टर डेट यहाँ पे आप अपनी विजिबिलिटी को अनलिस्ट करके सेव कर दें। अब यहाँ तक आपको हो गया सारा स्टेप्स कंप्लीट। अब जैसे ही रात को 10 बजे आप दिन को अनलिस्ट करके छोड़ दो या जिस टाइम पे आप फ्री हो, आफ्टर ये रात को जैसे ही 10 बजे, तो आप इसको पब्लिक पे लगाकर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दें, दैट्स इट एंड योर वीडियो इज बीन पब्लिश। तो ये था सारा आज का स्टेप जिसके थ्रू हम लोगों ने कंप्लीट जो है ब्रेकडाउन किया है कि भाई हमने यूएस की पॉलिटिक्स की न्यूज़ जो है इनके ऊपर किस तरह से काम करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करना और प्यारा सा कमेंट करना जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए मजीद जो है आगे अच्छी अच्छी नीचे इसका ब्रेकडाउन पोस्टमार्टम लेकर आ सकूं। जजाकल्लाह खैर।